दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चंद्रमा से बनने वाला एक दुर्भाग्यपूर्ण और महासत्यानाशी योग के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी हद तक लोगों को पता नहीं होता और मोस्टली इग्नोर्ड ही रहता है। तो वो सत्यानाशी योग जो जो कुंडली में बनता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सत्यदेव एस्ट्रो चैनल में। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है, चंद्रमा से मन सो कारक, मतलब चंद्रमा मन का कारक है। अब मन क्या होता है? जो आप फील करते हैं, जैसे आपके विचार उत्पन्न होते हैं, मन, वो ही चंद्रमा आपके अंदर विराजमान होता है और उसी से आपके ऐसे भाव बाहर आते हैं। जो आपका थॉट प्रोसेस है, कैसे आप सोचते हैं, आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपकी सोच क्या होती है जब कोई आपको अच्छी खबर मिले या बुरी खबर मिले। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है अच्छा अच्छा चंद्रमा का, तो वो सब चीज़ें चंद्रमा के कारण ही आती हैं। ऐसी कोई ज्योतिष गणना नहीं है जो चंद्रमा को छोड़ के कोई कर सकता है। चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट आपकी हॉरोस्कोप के अंदर। चंद्रमा के बिना आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप कोई एक जो निर्धारित होता है ज्योतिष के ऊपर कि आप कोई प्रिडिक्शन करें, तो वो आप नहीं कर सकते। चंद्रमा अगर ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा की जगह सूर्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चंद्रमा जल तत्व का प्रधान है और चंद्रमा और सूर्य की एक ही राशि होती है। जैसे कि आपको पता होगा, चंद्रमा कर्क राशि यानी कैंसर का स्वामी है। जैसे हम कहते हैं कि अब XYZ पर्सन पे शनि की 7.5 लग गई, वो सब कैलकुलेशन भी चंद्रमा की बेसिस पे ही होती है। चंद्रमा के बेसिस पे ही ढैया ढैया देखा जाता है और चंद्रमा के बेसिस पे ही 7.5 की कैलकुलेशन होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चंद्रमा के बिना नहीं हो सकती। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट मून फॉर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। इतना इम्पॉर्टेंट है चंद्रमा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वो कभी विचलित नहीं होते। उनको परेशान करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नॉर्मली लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो इसका सिम्टम्स ये होता है, उसका सिम्टम ये होता है कि जो चंद्रमा है वो राहु या शनि से दृष्ट होता है या चंद्रमा के साथ उसकी कंजक्शन होती है, साथ बैठे होते हैं किसी घर के अंदर। तो ये वो कारण है जिससे आदमी बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। और ऑन दी अदर साइड, अगर किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है तो वो आदमी इजीली परेशान नहीं होता। उसको परेशान करने के लिए आपको अगर आप उसे ट्रबल करना चाहते हो तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल है। आपके बस की ना हो शायद उसको परेशान करना। तो चंद्रमा मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनका चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है। आप कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आप देखेंगे कि भैया चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो या चंद्रमा वृषभ राशि में, तो लोग आसानी से परेशान नहीं होंगे। और ऑन दी अदर हैंड, जिनका चंद्रमा एस्पेक्ट हो रहा है शनि राहु या चंद्रमा कंजक्ट ही हो रहा है राहु केतु से, तो वो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। वो लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर चंद्रमा कर्क राशि में बैठ जाए या फिर वर्गोत्तम हो जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। दैट इज लाइक एक्सल्टेड मून। और दोस्तों, चंद्रमा पैसों का भी कारक है। चंद्रमा अगर अच्छा हो तो चंद्रमा से धन योग भी बनते हैं, जैसे चंद्रमंगल युति, महालक्ष्मी योग। तो चंद्रमा ओवरऑल हॉरोस्कोप का एक बैलेंस है। होना बहुत ही चंद्रमा अच्छा होना, मून अच्छा होना हॉरोस्कोप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप मेरे से लिख के ले सकते हैं आप। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ चंद्रमा के कारण बनने वाला एक महासत्यानाशी योग, जो कि कोई भी लेमैन अपनी कुंडली में देख सकता है। ठीक है, और इसके लिए आपको ज्योतिष की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट आपको अपनी कुंडली देखनी है और मैं आपको लेमैन में समझा दूंगा कि चंद्रमा का वो महासत्यानाशी योग क्या है। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम सीधा स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कोई भी कुंडली हो सकती है। लगन, यहाँ पे लगन कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी लगन हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या इस कुंडली में क्या नंबर्स है। लेट सपोज आपका चंद्रमा यहाँ बैठ गया, ओके, और यहाँ पे कोई घर नहीं है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है और यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे अगर दो प्लैनेट नहीं है तो ये निर्माण करता है केम द्रुम योग का, केम द्रुम योग।
केमद्रुम योग क्या करेगा, आदमी को परेशान रखेगा, हमेशा जिंदगी में परेशान रखेगा। परेशान इन द सेंस कि उसको पैसों के लेके हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, या अगर पैसा है भी और उसके पास पैसा होते हुए भी सुख सुविधाएं नहीं होती और वो परेशान रहता है। तो ये जो केमद्रुम योग है, मेरे ख्याल से नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट के लिए ये महासत्यानाशी योग है। और इस योग से आदमी किसी बेवजह डर से परेशान रहता है, एक अननोन सा फियर उसके दिमाग में, दिल में रहता है हमेशा। चलो एक और उदाहरण लेते हुए, लेट सपोज आपका चंद्रमा यहाँ बैठ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट नहीं है, यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट नहीं है, अगेन दिस इज केमद्रुम। ये भी केमद्रुम योग का निर्माण करेगा। तो ये जरूरी नहीं है आप कोई भी नंबर यहाँ बैठ जाए, बट चंद्रमा के आगे पीछे अगर प्लेनेट ना हो तो वो केमद्रुम योग का निर्माण करते हैं, जो कि महासत्यानाशी योग है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप फैला सकें तो आप उसे स्प्रेड करें। अगर आपका कोई कंसर्न है या क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टा हैंडल पे आप डीएम कर सकते हैं। मैं उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।